अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईटी नॉलेज। गाइस, आज हम CS21 का लेक्चर नंबर 13 करेंगे। एंड इस लेक्चर में आज हमें जो टॉपिक करना है वो टॉपिक है स्ट्रक्चर वाला। स्ट्रक्चर को आज हम टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एंड सॉरी फॉर डैट, वो इसलिए कि असल में अब टाइम बहुत ज़्यादा कम है, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स कह रहे हैं जल्दी से जल्दी ये अपने लेक्चर्स कवर करें। तो उनको मैं क्या है कि ये कहना चाहता हूँ, आप टेंशन ना लें। इस इंशाल्लाह मेरी पूरी उम्मीद है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि बिफोर फाइनल टर्म में अपने सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड कर दूँ और आपसे शेयर कर दूँ। एंड टाइम बहुत कम है, इसलिए असल में इतना टाइम नहीं होता, तो थोड़ी सी स्लाइड्स ना डिटेल में करूँ। तो जो मेन कंसेप्ट है ना इसका, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। एंड इसके अलावा मैं एक और सीरीज बनाऊंगा C++ की, स्पेशल C++ की करूँगा। तो इंशाल्लाह उसमें हम डिटेल में करेंगे। तो आज हम स्ट्रक्चर वाला टॉपिक करते हैं। स्ट्रक्चर वाला टॉपिक में जस्ट आज हम कंसेप्ट और इसका ही प्रोग्राम करेंगे डिटेल में। इंशाल्लाह ये स्ट्रक्चर और टॉपिक हम डिटेल में करेंगे। इंशाल्लाह इसके सारे जितने भी कंसेप्ट हैं, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह मैं आपको कवर कराऊंगा। तो स्ट्रक्चर और टॉपिक करते हैं। स्ट्रक्चर और टॉपिक में हमने क्या करना है, स्ट्रक्चर की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या है? स्ट्रक्चर is a collection of multiple data types that can be accessed with single name called object. स्ट्रक्चर में एक कलेक्शन होती है मल्टीपल डाटा टाइप्स की, काफ़ी ज़्यादा डाटा टाइप्स होती हैं। डाटा टाइप्स क्या होती हैं? इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, ये हमारे पास डाटा टाइप्स हैं। हमारे पास मल्टीपल डाटा टाइप्स की कलेक्शन होती है और इनको हम यूज़ करते हैं। इन डाटा टाइप्स को यूज़ करके हम असेस करते हैं ऑब्जेक्ट्स को। ऑब्जेक्ट से हम इन डाटा टाइप्स को असेस करते हैं। एक ब्लॉक होता है स्ट्रक्चर का, एक हम ब्लॉक बनाएंगे। ब्लॉक के अंदर हम मल्टीपल डाटा टाइप्स को यूज़ करके, और वो जो डाटा टाइप वहाँ पे हम टाइप करेंगे ब्लॉक में, उनको हम ऑब्जेक्ट से असेस करेंगे। अब क्वेश्चन जेन में आपके में ये आ रहा होगा, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ है, हम भी ऑब्जेक्ट है, हर चीज़ ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट डाटा टाइप को असेस करने के यूज़ होती है। इसका डिटेल में प्रोसेस, इसका डिटेल में जो कंसेप्ट है वो हम डेव की स्क्रीन में करेंगे इंशाल्लाह। मुझे पूरी उम्मीद है वो आपको इंशाल्लाह वहाँ भी जब हम करेंगे तो वहाँ पे ज़रूर क्लियर होगा। एंड सेकंड पॉइंट है कीवर्ड ऑफ स्ट्रक्चर इज स्ट्रक्ट वी यूज़। जब हम स्ट्रक्चर का वो ब्लॉक यूज़ करते हैं, जब हम कोडिंग करते हैं स्ट्रक्चर वाले टॉपिक की, तो इसके लिए एक कीवर्ड है स्ट्रक्ट नेम का। इसमें हम स्ट्रक्चर पूरा टाइप नहीं करते। जिस तरह इंटीजर हम यूज़ करते हैं, इंटीजर को हम इंट लिखते हैं, फ्लोटिंग नंबर को हम फ्लोट करते हैं, कैरेक्टर नंबर को हम चार चार नेम से हम यूज़ करते हैं। तो इसी तरह स्ट्रक्चर में हमने पूरा स्ट्रक्चर टाइप नहीं करना है, इसमें हमने ओनली स्ट्रक्ट नेम यूज़ करना है। तो लास्ट पॉइंट है इन स्ट्रक्चर ब्लॉक वी एंटर मल्टीपल टाइप ऑफ डाटा टाइप। वही सेम चीज़ स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर ब्लॉक में हमने काफ़ी ज़्यादा टाइप्स की, काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल टाइप्स की ऑफ डाटा टाइप हमने यूज़ करनी है। तो थोड़ा सा पॉइंट है ये आपको बताने ही, आपसे शेयर करनी है। अब हम डेव की स्क्रीन में जाते हैं और वहाँ पे जाके हम अच्छे से थॉरोली इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा गाइस, अब हम स्ट्रक्चर को जो स्ट्रक्चर हमने टॉपिक किया है उसकी हेल्प से हम एक टास्क परफॉर्म करते हैं। हमारा टास्क ये होगा, हमने 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स को सम करके डिस्प्ले करने। 10 स्टूडेंट्स के हमने मार्क्स लेने हैं और वो जितने भी मार्क्स होंगे, जो भी टोटल होगा, वो टोटल हमने एज इट इज सिंपल स्क्रीन में डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर से करना है, तो स्ट्रक्चर का सिंटैक्स
हम देख लेते हैं। स्ट्रक्चर द सिंटैक्स को हम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी की बात करते हैं, और इंट मेन जो मेन फंक्शन है, जो मेन टॉपिक है, जैसे कि मैंने आपको फंक्शनल टॉपिक में मैं बताया था, इंट मेन हमारा एक फंक्शन है, और इंट मेन फंक्शन से पहले हम स्ट्रक्चर और सिंटैक्स यूज करेंगे। तो सिंटैक्स के मुताबिक सबसे पहले हमने स्ट्रक्ट लिखना है, STRUCT स्ट्रक्ट। तो स्ट्रक्ट एक सिंटैक्स के लिहाज से स्ट्रक्चर का स्ट्रक्ट, और उसके बाद यहाँ पे जो हमने स्ट्रक्चर करना उसको एक नेम देना है, मतलब वो जो हमने क्या परफॉर्म करना है। तो स्ट्रक्चर का अब हम नेम लिखेंगे। हमने करना क्या है, हमने 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स को डिस्प्ले करना है। तो कोई भी हम यहाँ पे स्ट्रक्चर का कोई भी नेम ले सकते हैं, अपनी चॉइस है। तो क्वेश्चन के मुताबिक जो हमें इजी जो कंसेप्ट जो लगे वो हम करेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि हमने स्टूडेंट की हेल्प, स्टूडेंट के मुताबिक स्टूडेंट्स का थोड़ा सा प्रोग्राम बनाना है। तो स्टूडेंट हो गया। अब उसके सिंटैक्स के मुताबिक ओपन ब्रैकेट्स एंड क्लोज ब्रैकेट्स लिखें, और एंड में एक सेमीकोलन यूज करेंगे। अब ये सेंटेंस एकदम कंप्लीट हो गया। तो अब इसके अंदर हमने डाटा टाइप्स एंटर करनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, उसका इसकी डेफिनेशन में a collection of multiple data type, collection of multiple data types। डाटा टाइप्स की कलेक्शन को हम स्ट्रक्चर कहते हैं। तो अब हम डाटा टाइप्स को करते हैं। हमने करना क्या है, हमने मार्क्स को यूज करना है। मार्क्स को हमने टोटल करके उसका डिस्प्ले करना है। तो अब हम मार्क्स का एक डाटा टाइप लेते हैं, मार्क्स। उससे पहले ये मार्क्स किस फॉर्म में, इंट फॉर्म में, इंट टाइप है इसकी। मार्क्स पॉइंट में नहीं होते, नंबर में होते हैं। तो इसलिए हमने इंटीजर टाइप का नंबर लिया। ये हमने नंबर ले लिया। तो अब हम इंट मेन की अपनी बॉडी में आएंगे, और यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट इसलिए बनाने के स्ट्रक्चर के अंदर जो भी हमने डिक्लेयर किया उसको असेस कर सकें। स्ट्रक्चर बनाने के लिए, सॉरी, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर का नेम लेते हैं। स्ट्रक्चर का नाम लिखें, जैसा कि हमने ऊपर स्ट्रक्चर का नाम स्टूडेंट लिया था, तो स्टूडेंट ले लिया। और अब यहाँ पे S1 निकाल लेंगे। ये S1 हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया। उसके बाद S2 हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट, S3 हमारा थर्ड ऑब्जेक्ट। हमारी चॉइस है, हम जितने भी ऑब्जेक्ट बना लें। असल में स्ट्रक्चर का मेन पर्पस यही है, इसमें हम डाटा टाइप्स को बार बार नहीं यूज करते हैं। अगर हमने 10 स्टूडेंट्स की मार्क्स लेने होते तो मैंने 10 मार्क्स को, मार्क्स का वाला जो डाटा टाइप मैंने यूज करनी है, जो सॉरी डिक्लेरेशन करनी है, उसको हम 10 टाइम हमने लिखना पड़ता था। लेकिन स्ट्रक्चर में ये एक शॉर्ट फॉर्म हो गया, एक कोड में लिख के उसको बार बार असेस करेंगे ऑब्जेक्ट की हेल्प से। तो क्वेश्चन में वापस आते हैं। क्वेश्चन में क्या करना है, 10 स्टूडेंट्स लेने हैं। स्टूडेंट S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, ये हमारे 10 स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्ट बन चुके हैं। तो अब हमने यहाँ पे, अब हमने मैसेज डिस्प्ले करते हैं, एंटर एंड फर्स्ट स्टूडेंट्स मार्क्स। फर्स्ट स्टूडेंट मार्क्स के नंबर मार्क्स इंटर करें, सी इन। अब यहाँ पे एक मेन पॉइंट है। मेन पॉइंट ये, हमने सबसे पहले हमने स्टूडेंट 1 के मार्क्स एंटर करने हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे S1 डॉट मार्क्स। S1 जो स्टूडेंट 1 होगा, और मार्क्स जो ऊपर से हम डाटा टाइप यूज करेंगे, वो जो मार्क्स होगा उस वेरिएबल के अंदर जाके हमारा ये
हमारे जो भी मार्क्स हम इंटर किए फर्स्ट स्टूडेंट के वो इंटर होगा। तो इसी तरह अब इंटर एंड सेकंड नंबर, इंटर एंड थर्ड नंबर, अब हम कहते हैं इसको हम कॉपी पेस्ट करके, ताकि हमारा ज़्यादा टाइम ना लगे, कॉपी करके अब हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अब इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं। इंटर एंड सेकंड मार्क्स, यहाँ पे S2 कर लें क्योंकि हमारा स्टूडेंट टू का हमारा डाटा ये। यहाँ पर हम करते हैं इंटर एंड थर्ड मार्क्स, यहाँ पर भी हम चेंजिंग कर लेते हैं, S3 हो जाएगा ये, यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा, इंटर एंड फोर्थ मार्क्स, फोर्थ स्टूडेंट्स मार्क्स, यहाँ पे 4, यहाँ पे अब हम फिफ्थ कर लेते हैं। अगेन S5, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे अगेन S6। इस तरह हम डिटेल में 10 को नहीं करते, हम चले 7 स्टूडेंट्स को ही यूज कर लेते हैं। इंटर एंड 7 स्टूडेंट्स मार्क्स, यहाँ पर हम 7 कर लेते हैं, हम डिटेल में नहीं जाते, इतने ही 7 स्टूडेंट्स के ही कर लेते हैं। तो अब मैं इसको एक दफ़ा कंपाइल करता हूँ। लेक्चर 30 से इसको सेव किया, अब ये एग्जीक्यूट हो रहा है। इसने हमसे मांगा है इंटर फर्स्ट मार्क्स, फर्स्ट मार्क्स से इंटर करें, सेकंड, सॉरी ये थोड़ी सी गलत एंट्री हो गई है, मैं अगेन कर लेता हूँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7। ओके, इसके बाद हमने कुछ आगे किए नहीं था, तो इसलिए ये आगे इसे अभी इसने कुछ कंपाइलेशन नहीं की। तो यहाँ पर हमने अब इन जो भी हमने ये मार्क्स एंटर किए, इसको अब हमने एक वेरिएबल के अंदर सेव करना है। सम नेम का हमने एक मार्क्स के वेरिएबल लिया और उसके अंदर हमने ये मार्क्स डिस्प्ले कर दिए। उसके अंदर अब हम फर्दर डिटेल से उसके अंदर सेव करते जाएंगे। यहाँ पे S3 डॉट मार्क्स, S4 डॉट मार्क्स, S5 डॉट मार्क्स, S6 डॉट मार्क्स, S7 डॉट मार्क्स। ये जो सारे मार्क्स हैं जो हमने यहाँ पे ऊपर हमने इनको वैल्यूज दी, ये सम के अंदर, सम वेरिएबल के अंदर सेव होगी। अब मैं यहाँ पर मैंने सम एक वेरिएबल यूज किया, तो इसीलिए इसको टॉप पे मैं इसको डिक्लेयर भी कर देता हूँ। तो सम लिया, सम को अब डिस्प्ले करेंगे, सी आउट सम ऑफ 7 स्टूडेंट्स मार्क्स इज सम। अब मैं इसको F11 करूंगा, तो एग्जीक्यूट हुआ, इंटर फर्स्ट स्टूडेंट्स 12, 23, 43, 12, अगेन 53, 12। ये सारे स्टूडेंट्स के सम हुआ 167, हमारा टोटल सम आ गया। असल में ये स्ट्रक्चर वाला टॉपिक का जो मेन कंसेप्ट है वो 2 चीज़ों पे बेस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सिंटैक्स, स्ट्रक्ट, उसका कीवर्ड और स्ट्रक्चर का नेम स्टूडेंट, फिर उसके अंदर जो हम डाटा टाइप यूज करेंगे, फिर सेकंड पे हम इसके जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो उनको यूज करेंगे,
और थर्ड और लास्ट वन जो सबसे मेन पॉइंट है वो है हम इसके अंदर वैल्यूज को लेंगे कैसे। हमने स्ट्रक्चर वाला बना लिया है, लेकिन अब इसके अंदर हमने वैल्यूज एंटर कैसे करनी है, वैल्यूज असेस कैसे करनी है। वो होगी S1 जो फर्स्ट स्टूडेंट है डॉट मार्क्स डॉट एक ऑपरेटर है जो कि यूज होता है वैल्यूज को असेस करने के लिए। S1 डॉट मार्क्स, मार्क्स वो जो हमने डाटा टाइप यूज किए हैं, जैसे पीछे पीछे हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कोई भी हमने सीन करना हो, सीन के अंदर जो भी हम वैल्यूज एंटर करेंगे, जो भी हम वेरिएबल यूज करेंगे, उसको सबसे पहले टॉप पे डिक्लेयर करना है। तो मार्क्स को ऑलरेडी हमने डिक्लेयर किया और एक मार्क्स को इसका एक ऑब्जेक्ट बना के एक डिक्लेरेशन करके हमने काफ़ी ज़्यादा आगे ये अपने ऑब्जेक्ट्स बना लिए। सो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। इसका जो मेन कंसेप्ट है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बस सिंपल कराने का मकसद यही है कि जो इसका मेन कंसेप्ट है वो आपको पता चल जाए। तो फर्दर डिटेल में आगे भी हम इसका एक एक दो प्रोग्राम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ताकि ये थोड़ा सा आपको डिटेल में इसका क्लियर हो जाए। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।